जेसीबी वहां पर पहुंची थी और पूरी तरीके से इस घर को ध्वस्त कर दिया गया। और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे, बुलडोजर एक्शन देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में जारी, और तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं अतीक अहमद के करीबी कमलेश सिंह के इस घर को कैसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। देखिए बुलडोजर कैसे एक्शन में है। कमलेश सिंह का यह घर बताया जा रहा है जो अतीक अहमद का बेहद करीबी था, उसके घर को गाजीपुर में बुरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। अतीक का बेहद करीबी कमलेश सिंह को बताया जा रहा था, कमलेश सिंह की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी और यह घर जो बताया जा रहा है अवैध तरीके से बनाया गया था, उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज करीबी के घर पर बुलडोजर चला है तो कल मऊ में भी बुलडोजर चला था। यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो बुलडोजर है माफियाओं के घर पर, माफियाओं के करीबी के घर पर लगातार एक्शन दिखा रहा है और जो अवैध तरीके से मकान बने थे, जो संपत्तियां बनी थी, उनको जमींदोज किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद पर एक और कार्रवाई की गई। उसके दो बेटों को, दोनों बेटे नाबालिग थे, उनको देखिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक के बेटों पर कार्रवाई हुई है। दो बेटों के बारे में बताया जा रहा है कि वो खुलदाबाद के बाल सुधार गृह भेजा गया। उनको चकिया इलाके में दोनों नाबालिग मिले थे। उमेश पाल की हत्या के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटों पर भी कार्रवाई हो रही है। जो नाबालिग बेटे हैं, दो बेटे, उनको बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। अतीक के दो बेटों को खुलदाबाद के बाल सुधार गृह भेजा है प्रशासन ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि प्रयागराज में एक इनोवा कार बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि माफिया के घर के बाहर ये इनोवा कार बरामद हुई है। उमेश पाल हत्याकांड मामला जिसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। सबके बीच जो बड़ी खबर आ रही है इस मामले से जुड़ी, उमेश पाल मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर यह कि एक इनोवा कार बरामद हुई है। आपको बता दें उमेश पाल मर्डर केस की जांच लगातार की जा रही है और इस सबके बीच कार्रवाई का सिलसिला भी बना हुआ। लेकिन जफर के घर के पास एक कार मिली है जो कि इनोवा कार बताई जा रही है और बांदा में बिना नंबर की यह कार बरामद की गई है। अतीक गैंग की यह बताई जा रही है कार, इनोवा कार, जो कि जफर के घर के पास से बरामद हुई है। उमेश पाल हत्याकांड का आखिर कहां कनेक्शन है? कनेक्शन मुख्तार अंसारी से जुड़ रहा है, कनेक्शन अतीक अहमद से जुड़ा है और लगातार इन माफियाओं के करीबियों पर भी कार्रवाई का सिलसिला लगातार बना हुआ है। और देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ अतीक अहमद जिम्मेदार, अतीक के पूरे परिवार पर मामले दर्ज है। देखिए अतीक अहमद 100 से ज्यादा केस अतीक अहमद पर दर्ज है। इसके अलावा उनकी पत्नी पर भी, शाइस्ता प्रवीण पर 4 केस हैं। इसके अलावा भाई पर भी, अशरफ पर भी 52 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इसके अलावा पूरे फैमिली की डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए और समझिए कि कैसे कैसे केस दर्ज है। उनके बेटे पर भी केस दर्ज है, जो तमाम बेटे हैं उन पर, उनके करीबियों पर ये केस दर्ज है। और ये बता रहा है कि सिर्फ अतीक ही जिम्मेदार नहीं है, उनका पूरा परिवार ऐसे ही अपराध में शामिल है। और बड़ी खबर है क्या रही है, सीधे चलते अपने सहयोगी गायत्री के पास। तो उमेश पाल हत्याकांड मामले में लगातार जांच तेज हो गई है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सबसे जो कनेक्शन जुड़े हुए हैं उन पर लगातार एक्शन का सिलसिला बना हुआ है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें उमेश पाल हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी क्या है। जमीन पर कब्जा, 1 करोड़ की रंगदारी और फिर किस तरीके से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, रिपोर्ट देखिए। उमेश हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी। हत्या के पीछे 1 करोड़ की रंगदारी। धमकी के बाद गोली और बमबारी। उमेश मर्डर, कब्जा, रंगदारी का चक्कर। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के सनसनीखेज कत्ल की पूरी कहानी परत दर परत धीरे धीरे बिल्कुल साफ होती जा रही है। गवाह उमेश पाल की हत्या की वजह क्या है, उसके मर्डर का इशारा किसने किया और कहां से मिला, ये सब उमेश की हत्या के 1 हफ्ते बाद सामने आने लगा है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की तफ्तीश के तीर निशाने पर लग रहे हैं।
क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में अब लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि धूमनगंज में उमेश पाल की करोड़ों की कब्जाई जमीन को छोड़ने के एवज में 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और ये 1 करोड़ की रंगदारी उमेश पाल से किसी और ने नहीं बल्कि माफिया डॉन अतीक अहमद के गुर्गों ने मांगी थी। सूत्र ये बताते हैं कि उमेश पाल की हत्या के पीछे वजह रंगदारी थी। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में एक प्रॉपर्टी थी जिसका ताल्लुक उमेश पाल से था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए, इस पर घर बनाने के लिए अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी और बाकायदा इसके लिए धमकी दी गई कि अगर फिरौती नहीं दोगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। पहले 1 करोड़ दे दो वरना इस जमीन को भूल जाओ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्या से ठीक 1 साल पहले उमेश और माफिया अतीक के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। दरअसल 24 अगस्त 2022 को उमेश पाल ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में माफिया अतीक समेत उसके 4 गुर्गों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। एफआईआर में अतीक अहमद, खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा, अबू साद को नामजद किया गया था। इनमें खालिद जफर वही शख्स था जो असलहों से लैस होकर उमेश पाल की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था। उमेश पाल को धमकाते हुए अतीक के गुर्गे ने कहा था कि अतीक भाई का आदेश है कि पहले 1 करोड़ रुपए दे दो वरना इस जमीन को भूल जाओ। अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मारा जाएगा। लेकिन उमेश पाल ने माफिया अतीक को रंगदारी देने के बजाय एफआईआर दर्ज करवा दी थी। इससे साबरमती जेल में बंद अतीक बौखला गया था। उमेश पाल ने रंगदारी देने से मना कर दिया और एक एफआईआर में इस बात का जिक्र भी किया और शायद यही लोग फिर इसके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं। उमेश पाल को घेरकर जान से मार दिया जाता है। बताया यह भी जा रहा है कि जिन लोगों ने हत्या की इस रंगदारी के लिए वो भी अतीक के बेहद करीबी थे, अतीक के गुर्गे थे, शूटर थे और जब वो उमेश पाल के पास गए धमकी देने के लिए तो उन्होंने ये बात कही कि अतीक भाई ने कहा है कि अगर प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए की रंगदारी देनी पड़ेगी। और उमेश पाल ने जब रंगदारी देने से मना किया तो इस हत्याकांड को, इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया अतीक के गुर्गों ने। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धमकी के बाद उमेश पाल का 1 करोड़ रुपया रंगदारी ना देना, इसके उलट एफआईआर करवा देना, ये सब बताने के लिए अतीक के गुर्गे उससे मिलने साबरमती जेल गए थे और वहीं से उमेश पाल की हत्या का इशारा मिला था।